तो कल हम लोग जो है एंजॉय कर रहे थे भारत में राष्ट्रवाद का, थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन था हिंद चीन का प्रश्न उत्तर में, एक क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में था जो VVI बराबर पूछता भी है, माइली गांव की घटना। तो माइली गांव, अरे माइली गांव जो है दक्षिण वियतनाम में एक गांव है। माइली गांव दक्षिण वियतनाम में एक गांव। तो अमेरिका के माने हुआ यूं कि दक्षिण वियतनाम में माइली एक गांव है जहां के लोगों को अमेरिका के सैनिक समझा कि ये वियतनामी समर्थक है। सच में गांव वाला है तो वहाँ का समर्थक रहेगा ही। उन लोगों को, पूरे गांव को घेर लिया, पुरुषों को चुन चुन के मार दिया, औरतों और बच्चियों को बंधक बना लिया, फिर उन लोगों को एक एक के साथ दुष्कर्म किया। अब पूरे जो है पूरे गाँव में आग लगा दिया। लहासों के बीच एगो बूढ़ा जिंदा बचा था, वह सब घटना का उजागर किया था। इसका प्रभाव फिर प्रभाव भी था। इसका प्रभाव यह पड़ा कि अमेरिका के सैनिकों का सभी जगह जो है क्यों होने लगा, बुराई होने लगा, सभी जगह थोड़ी थोड़ी होने लगा। 1975 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिए और वियतनाम की हो गया, स्वतंत्र हो गया। और वियतनाम क्या हो गया? हाँ, आपको ये घटना बताते हैं कि पश्चिमी पाकिस्तान वाला लोग, कहाँ के लोग कोई है देखे, पश्चिमी पाकिस्तान के लोग जो है क्या किया था, इन लोग का वो स्पेशलिस्ट पढ़ा है बोला। कहीं क्लास से आते हैं आप लोग क्या? बैठो बैठो। तो ये सब घटना जो है ना, जैसे बांग्लादेश का निर्माण हो रहा था, तो उस समय बांग्लादेश का निर्माण 1971 में, अभी 2022 में हो। हाँ, माने तुमको जो है पढ़ना है 10वां क्लास में 1920वीं और 20वीं और 21वीं, 20वीं और 19वीं, 20वीं और पूरे यहाँ से क्लियर है उसमें 20वीं। तो 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। कोई भी भाई में भाई जुदा होता है तो इतना आसानी से नहीं हो जाता, लड़ाई झगड़ा होबे करता है, और देश में हो गया तो और बवाल होगा। तो ठीक उसी प्रकार से हम बताते हैं कि बांग्लादेश का भी निर्माण हो रहा था, तो उसी प्रकार की घटना घटा। पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग बांग्लादेश के वही घटना का अंजाम दिए। इन लोग यहाँ जो पश्चिमी पाकिस्तान में थे लोग रहते हैं, तो पूर्वी पाकिस्तान वाले लोगों को पश्चिमी पाकिस्तान वाला छोटा मुसलमान समझता था कि तुम रियली में मुसलमान नहीं हो। कैसा मुसलमान समझता था? हाँ, छोटा मुसलमान समझता, बोलता था हम तुम लोग का जनरेशन चेंज कर देते हैं। जनरेशन चेंज आते वहाँ के जो है बहू बेटियों का वो इज्जत लूटना चालू कर दिया पश्चिमी पाकिस्तान वाला। अब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का ऐसा कर रहा था, और चूँकि वह इस्लामिक कंट्री था, समझ गया कि ना। अब स्थिति भयावह हुआ कि बांग्लादेश के लोग भागे लगे, कुछ भारत में भाग आए, कुछ कहाँ चल गए, म्यांमार में। ठीक, अफगानिस्तान में एगो बामियान है, वहाँ एगो मूर्ति है, वहाँ के लोग बकलोले आतंकवादी होता है, समझ गया कि ना। एक नंबर चोट्टा था उन लोग, बोला कि ये बेहुदा, यहाँ दूसरा धर्म वाला मूर्ति है। भारत में तो सब जाति के लोग हैं, सब धर्म के माने जाता है। माने पहाड़े में बनाया गया था, पहाड़ा में जब बनाएगा मूर्ति, पहाड़ा काट करके लंबा सा, तो सब लोग कितना बड़ा बनेगा। माने एक आदमी पैरवो बढ़िया से मोटैया में नहीं आता था। ये जो पैरवा में जो होता है ना हम लोग का, ये मोटैया पैर का होता है ना इतने सो जी, वहाँ खड़ा हो जाएगा तो मूर्तिया के उतर बराबर भी नहीं आ रहा था, पैरवो बराबर नहीं आ रहा था, अंगूठो नहीं छू रहा था। सोच लो कितना भयंकर मूर्ति होगा जिसका पैरवा इतना होगा। मैंने कह सकते सरदार वल्लभ भाई पटेल के मूर्ति से भी भयंकर होगा। आतंकवादिया सब उड़ा दिया उसका। अब उड़ा दिया तो चूंकि म्यांमार में जो है मुस्लिम रहते थे, उस समय 19 भागा था जो है ना जी। अब उन लोग म्यांमार में बौद्ध धर्म जान मानने वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ के लोगों को मारना की किया शुरू की, और वह घटना का अंजाम दिया जो माइली गाँव की घटना घटा था। तो ये सब घटना है, समझ गया कि नहीं। हाँ, भारत में भी एक बार उसने घटना घटा था, है ना जी। बता दें 1984 में सिख लोगों के साथ बहुत दर्दनाक घटना घटा था। जब इंदिरा गांधी मराई थी तो सिख जाति को मारा नहीं उनको, इंदिरा गांधी को, तो सिखे जाति का 3 दिन मार कर दिल्ली में रफा दो, मैं तबाही उड़ा दिया जाके, समझा कि नहीं। ये सब घटना घटा था। और जब राजीव गांधी से पूछा गया, है ना जी, कि आप प्रधानमंत्री हैं तो कंट्रोल काहे नहीं हो सका, बोले बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ा पेड़ तभी हिलवे करता है ना जी, बोलो हिला है। तो चलिए, अब भारत में राष्ट्रवाद बता रहे थे आप लोग को, ज़्यादा नहीं 2 मिनट लेक्चर देंगे, उसके बाद फिर ज्योग्राफी है, उसका स्टार पॉइंट ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। कल नहीं हो सका था तो 5 मिनट कर लेते हैं, आप लोग मज़ा ले लोगे भारत में राष्ट्रवाद। जैसे रूस में क्या था, समाजवाद एवं साम्यवाद। रूस में बोल्शेविक होने के कारण रूस में 2 दल था, बोल्शेविक और मेंशेविक। रूस में 2 दल था, बोल्शेविक और मेंशेविक।
रूस में 2 दल था, बोल्शेविक और मेंशेविक। बहुमत दल वाले को बोल्शेविक कहा जाता था, अल्पमत वाले को मेंशेविक। तो बोल्शेविक क्रांति, कोई भी लड़ाई झगड़ा होता तो उसका कारण होता है कि तुरंत उसका क्या होता है, कारण होता है, तुरंत लड़ाई होता है नहीं। उसका बहुत सारा कारण है। 2 बार गलती किया तो माफ़ी मांग लिया, ठीक ठीक ठीक, तो उसका बहुत सारा कारण था बोल्शेविक क्रांति। ठीक उसी प्रकार से भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ अपने देश की कहानी है, हम लोग का ब्रिटिश का इंतजार था, तो उसमें बहुत 4 कारण था। पहला कारण राजनीतिक कारण, अब वो सब भी पढ़े करेगा। पहला कारण क्या था जी, राजनीतिक कारण, बाहर खुले हाँ, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण। कहाँ से आती हैं आप, हैं घर से आती, टाइम देख लो कितना है, धर्मशाला खोल रखे हैं क्या भाई, आ जाओ बैठ जाओ, फिर कल से लेट हुआ मत, गेट लगा रहेगा खटखटाना मत, सबको बोल रहे हैं, जहाँ गेट लग जाएगा खटखटाना मत, बोल देते हैं पहले। टाइम टेबल कुछ हथिये नहीं है, कुछ बतिए नहीं। भारत में राष्ट्रवाद, उसका एक कारण नहीं बल्कि हमको नोचनी बरता, कल छुट्टी रहा, दिन भर नोचनी बरते रहा बदन में, क्या छुट्टी कहलाए, छुट्टी कहलाए। मैंने जब जितना टाइम था ना मैंने पढ़ावे का, उसमें हमको नींद नहीं है, छटर पटर करें, कभी काम करें, कभी वो काम करें, कभी वो करें। मैंने नोचनी है काम के नाम पर, जिसको काम के नाम पर नोचनी है, कहीं पढ़ा थे कि किसको काम के नाम पर नोचनी पड़ता है वो जीवन में कभी पीछे हटता नहीं है, जीवन में उसको कभी हानि होता नहीं। अब विद्यार्थी है, अगर पढ़ाइया में नहीं पढ़ रहा तो उसको नोचनी बढ़ रहा, तुमने जीवन में आगे करे, मैंने कहीं गेल है, वो कोई काम बस है, वो काम नहीं हो रहा उसका, तो उसको उद्वेग लगते रहेगा, अच्छा साला पढ़े नहीं, आज ही पढ़े नहीं, वो लड़का जीवन में आगे बढ़ेगा। और जिसको लगा छुट्टी है, छुट्टी है, छुट्टी छोड़, आज पढ़ने नहीं, छुट्टी है, सरे छुट्टी दे दल के, छुट्टी है, आज समझ में कि ना, अरे समझ रहे कि ना, हाँ तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, याद रखिए, समझे, इसे नोचनी आना चाहिए बदन में, समझे। हाँ तो भारत में राष्ट्रवाद का क्या क्या कारण था, राजनीतिक कारण खाली बताए थे, दूसरा तो बोल रहे पढ़िएगा घर में, राजनीतिक कारण, कौन कारण था जी, कौन कारण था, राजनीतिक कारण। अरे देखो ना, अब उसको देखो ना यार, इन लोग बस पार्टी, इन लोग को कुछ कहने नहीं, बस जाते बेटा इधर बैठ जाओ भाई, अब दूसरा को रहा था बड़ मार मारते, ये 4-5वां बार हुआ बेटा गेट खटखटावा खटखट। तो बता दे, भारत में राष्ट्रवाद का कल नहीं पढ़ाई हो चुका था तो बता देते हैं, है ना, ऐसे मोबाइल रहे तो उसका भी मजा लीजिएगा। भारत में राष्ट्रवाद समझ रहे हो ना, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना जो किसी भी क्षेत्र में रह रहे लोगों में सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक दृष्टि से एकता का भाग बनता है, उसी को की कहते हैं राष्ट्रवाद। एकदम कल से संगारले हैं कि एकदम भड़ास निकाल देंगे, कल को चुका देंगे, है ना जी, कि कल जो छुट्टी है उसका भी बदल लेंगे, मैंने हमको ऐसे लगता है। ठीक, अब आप लोग को कैसे लगता है भगवान जाने, नहीं लगता कि कल सर जी मैंने एक बैच पढ़ाए होंगे, थोड़ा बताइए क्या पढ़ाने वाले थे कल, तो उसका टेलर देते हैं घर में पढ़ना, कल वहाँ से पढ़ा देंगे, है ना। तो भारत जिस प्रकार से राष्ट्रवाद क्या है, हमारे क्षेत्र जमीन, अभी देखो इसके अंदर कोई खटखुट फटफुट उन्हें करेगा चलेगा, जा करेगा तो कर देंगे, नहीं तुम कर दोगे ना हम कर देंगे, कि भाई हम लोग का सीमा हमारा ना तोरो है या नहीं है तो अपनी सभ्य के है, नहीं तो कुछ नहीं, समझ गए कि ना, ई हम लोग का है, हमारा ई दूसरा का है, लेकिन इसके बदले हम इसको टेंडर भरते हैं, पैसा भरते हैं, यहाँ इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद हमारे मैंने समझ रहे हो ना, हमारे देश की सीमा के अंदर और संस्कृति के अंदर जो छेड़छाड़ करेगा, हाँ उसी को की उससे हमको लड़ते हैं, जो हम तो उसी को की कहते हैं राष्ट्रवाद। जाति के नाम पर अगर लड़ रहे हैं तो बिहार में जातिवाद पहाड़ के, जातिवाद कभी खत्म होने वाला नहीं, एक ही शर्त होता है, जब लोग कुल्हे पड़ जाएगा ना तो जातिवाद के नाम पर जहाँ गाना निकल रहा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। फलना जाति तो चिलना जाति, ये जाति वाला वो जाति वाला, राजनीति में जाति होता है, पढ़ने लिखने में जाति नहीं होता है। नेता लोग गधा लोग राजनीति कराता है, बाकी सब सपोर्ट करता है, होना चाहिए जाति गणना होना चाहिए, वाट जाति करना, बेरोजगारी जनगणना करो, बिहार में कितना बेरोजगार आदमी है ना जी, तो नहीं लगेगा कि सरकार का बुराई हो ले, अरे बेहोदा तुम लोग पढ़ता लिखता है ना, खाली जाति समझ गया कि नहीं। जाति योग्यता जो है जाति नहीं देखता है कि आप किस जाति का। चल देखिए, भारत में राष्ट्र, वही गुस्सा बढ़ता है कि भारत में राष्ट्र देश को आज़ाद कराने वाले ना खाली आप ही जातिया के लोग नहीं थे, समझे कि नहीं टठीवा। तभी ठीक है बेटा, हैं तभी ठीक है रे, तो वैसे से की अरे वो कौन जी करो जी, क्लास बेटा बंग नहीं कीजिएगा, इतना याद रखिए अगर पढ़ना है तो भारत में जो भारत को आज़ाद करने वाले थे एक ही जाति के लोग नहीं बल्कि बहुत सारे जाति के लोग थे, और उसका बर्दाश्त करते गए, उसकी सीमा को बर्दाश्त किया हद से ज़्यादा। भारत में अंग्रेज पास पहले यहाँ कौन सी था, जाति प्रथा पाठ का था, काहे कि मनुस्मृति के साथ जाति को 4 भागों में बांट दिया गया। इंटर के पढ़ा रहे थे, विवाह 8 प्रकार के था,
और 8 गो में 4 मंजोबड़ी वाला था और 4 गो के मानता था। और तुम लोग कहोगे सर हम दुइये जानबे करते हैं, एगो लव मैरिज एगो ट्विनिंग मैरिज, अरेंज मैरिज, एगो अरेंज मैरिज एगो ट्विनिंग मैरिज, कोई दिक्कत? बाकी सब समझता है, लेकिन 8 प्रकार के था, 8 प्रकार नहीं बताएंगे, है ना जी। छेड़छाड़ करो लड़की के कर दिया तो रसा शादी कर लो, औसन अभी नियम रहता बेहुदा तो पढ़ाई छोड़ के छेड़छाड़ चालू के लिए रहता है, वही शादी सिस्टम है। लाइफ में एक से शादी होबे करेगा लेकिन बेटा, लेकिन थोड़ा बेटर से बढ़िया सोबे तो अच्छा रहे, कोई दिक्कत? कहानी आगे बढ़ता। भारत में राष्ट्रवाद कराने वाले एक व्यक्ति नहीं थे और राष्ट्रवाद की भावना पनपा था एक जाति के लोगों में, बल्कि सब जाति के लोग थे। उन लोग कैसे राष्ट्रवाद भारत में आया? तो छोटा अंग्रेज की लाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था 1878 में। कौन एक्ट लाया था? वर्नाकुलर प्रेस 1878 में ना, 1878 में कौन एक्ट लाया? माने तुम जो छापेगा ना, हमारे देश है, हमारे कोई सिद्धांत सिखा रहा है, तेज रहेंगे हैं, तो वो की सिखा रहा था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में अंग्रेजी वाक्य सिखा रहा था कि तुम जो छापोगे हमारे बारे में मत छापना, की बुराई करते हैं कि अब दिखा के छापना कि छाप रहा हमारे विरुद्ध में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में, कौन था उस समय के लॉर्ड? महारानी विक्टोरिया वहाँ से अपन चेला चपाटी भेजती थी शासन करने के लिए, उसी को लॉर्ड नाम है। यहाँ 1853 में रेल चलाया गया था डलहौजी के समय में, कौन लॉर्ड था? डलहौजी, है ना। आप बता दें 1800 के नसीब बताए होगा 1878 में कौन एक्ट जी? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इसमें की होता था एक्ट में नियम कि जो तुम छापेगा ना, क्या छापेगा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ही था कि तुम हमारे विरुद्ध छाप नहीं सकता है। 1879 में लाया आर्म्स एक्ट। आप लोग हथियार कर रखिएगा, हम है हैं तो हम ही सुरक्षा करेंगे। क्या सुरक्षा करेंगे? क्या सुरक्षा करेंगे? हाँ, बल आप हथियार नहीं रखिए, गोली पिस्तौल नहीं, है ना जी। जब रखिएगा आप लोग तो हम आपके बहू बेटियों की इज्जत लूट सकेंगे, तो तब अथी लड़ा नहीं जाइएगा। बल आप लोग नहीं रखिए, है ना, हम आपकी सुरक्षा के लिए। नोच नहीं बढ़ रहा, और नोच नहीं बढ़ रहा बदन में, छोटा देखो क्या करता। 1858 वर्नाकुलर प्रेस, 1879 में की लाया आर्म्स एक्ट, 1883 में लाया इल्बर्ट बिल। मैंने कोई भी बल मुकदमा चलेगा ना, तो उसमें आप लोग कहो हिंदुस्तानी लोग क्यों रहिएगा, आप लोग खेती बाड़ी में रहिए। न्यायाधीश रहना है तो हम रहेंगे, यानी हम फैसला करेंगे, अंग्रेज लोग बोला था। उसके बाद बोला कलकत्ता कॉरपोरेशन, है ना जी, 1899 में सर लाया। कलकत्ता कॉरपोरेशन में जो चुनाव होता था बाड वाला में, तो कहता था चुनाव क्यों होगा, आप लोग क्यों खड़े होते हैं, हम बुलाते ना अंग्रेज सबको, वो सब खड़ा होगा, आप लोग रहिए खेती बाड़ी में। और राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण भी बताएंगे कि रोजी रोजगार में भी इन लोग को, माने आदमी को जो है, माने पैसा जो मजदूरी क्या, माने इतना कमाई होना चाहिए ना कि खा पी के 2-4 रुपया बचना चाहिए। अब इतना कमा होगा कि ओकरे में ख़त्म हो जाए तो फिर कथी नहीं कहलाएगा। ठीक, आदमी का न्यूनतम मजदूरी इतनी होना चाहिए, 2-4 पैसा की हो सके, बच सके। लेकिन उसका क्या था, बच्चियों नहीं सके, कपड़ों पे खाली पेटा भर सके, तो ने माँ बेटी की इज्जत लूटे आसान होगा, नहीं तो लोग आवाज़ उठाना शुरू करेगा। एक माँ का बच्चा बगैर भूखा रो रहा है, जखने माँ ना अपना इज्जत या अपना पेट नहीं देखती है, उसको उसके लिए कुछ बाकी बेटा के सामने सब कुछ क्या है निछावर के, हमारा बाबू बचना चाहिए, आप जो कीजिए, है ना, समर्पित हो जाती है। अंग्रेज वहाँ सिचुएशन में पहुँचा देता था छोटा। चलेगा इसका एपिसोड अगला बार, है ना जी। चलिए आज चलते हैं ज्योग्राफी की दुनिया में। और सुनो, 1905 ईस्वी में किया था, बंगाल विभाजन कराया था लॉर्ड कर्जन। क्या करवा दिया था? हाँ, हिंदू मुस्लिम लड़वा दिया था। लेकिन बंगाली लोग बड़ी तेज होता है बेटा, मछली खा के दिमाग बढ़ाता है, बेहुदा लड़े वाला है। या हमारे बिहार भर लेके जातिवाद के नाम पर तोड़ जतिया कैसे बोल देते रही, हमारे जतिया कैसे बोल, हाँ रे ऐसे बोले, उठा पटकी कर लेता है बिहार में, है ना जी। हमारा जतिया, हमार गौवा वाला, अरे छोटा जो गलत है बोलो गलत है, सही है, हमारा गौवा वाला, हमारा जतिया, हमारा दोस्तवा, कोई काम दे वाला यहाँ हमारा तमरा करता। भाई के नाम पर 2 कट्ठा के लिखबे करेगा कोई, अरे हमारा तमरा। 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया, लेकिन उन लोग तेज। 1911 में बोले बंगाल विभाजन वापस करो, ने भाग यहाँ से, कोई दिक्कत। तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज़, चिपको आंदोलन चल गया था ज्योग्राफी में। चिपको आंदोलन से ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, कुछ 10 मिनट इस पर लेक्चर, फिर हम लिखाएंगे फाड़ के, है ना। आज इसका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करेंगे, क्या प्रॉब्लम, आज पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। जहाँ से बोलिएगा कि हाँ सर यहाँ लास्ट था, उसके बाद पकड़े इसको। वन जीवों के संरक्षण, अब बता दें आप लोग को कि वन हमारे प्रमुख हम सफर इससे पहले बताए होंगे। वन एवं वन जीव प्राकृतिक संसाधन उपयोगिता दृष्टि से अनवीकरणीय संसाधन है, इसका संरक्षण बहुत करना जरूरी है। किसी भी देश को समय 33% वन चाहिए। भारत में 19 बचा है, बिहार में 7 बचा है। स्थिति गिर रहा है कि ऊंचा जा रहा है? गिर रहा है ना जी। अंतर्राष्ट्रीय नियम सबसे पहले 1968 में, तो बहुत सारे पेड़ पौधे औषधीय पौधे हैं, औषधीय मैंने दवाई वाला है,
सुजुई का इस्तेमाल करते हैं, सुजुई के पत्ता के, नीम का, तुलसी का, है ना जी, बरगद का, पीपल का, आम का, कुछ औषधीय दवाई वाला पौधा हो जाता है। और कुछ पूजनीय भी पौधा है, केला, आम, नीम है ना, तुलसी, नहीं समझी क्या है पूजनीय। थोड़ा और छोड़ पता चलता है बुआ कौन पौधा है पूजनीय। आज 11:30 बजे पक्का लाइव आवे कोशिश करेंगे, है ना जी। कल नहीं आए थे, आज आएंगे, मैंने वो पढ़ाएंगे अथी सेकंड अथी फर्स्ट ईयर संस्कृत पढ़ाएंगे। जे मैंने पिछला है ना वही सब, कहे कि बहुत सारे बच्चे के पास मोबाइल नहीं होगा तो सोचेगा सर हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 1-2 महीना के बाद अलाउ करेंगे, धीरे धीरे इंडेक्स घर में भर लेंगे। तो आपके पास अगर नहीं अथी है मोबाइल है तो आप ऑफलाइन में बैठ जाइए। ऑफलाइन वाला फायदा ना होता है, ऑनलाइन वाला बंद हो गया है ना जी, नेट वगैरह कुछ समस्या आ गया तो ऑफलाइन वाला की रहेगा, पढ़ते रहे। तो बाबू सब में पूंजी लगता है ना, तो धीरे धीरे सब हो। अब आप लोग सहयोग करवे न करते, फटाफट सब करेंगे तब ना होगा कुछ। 1968 में कौन कन्वेंशन हुआ, अफ्रीकी कन्वेंशन, किस ईस्वी में 1968 में। विश्व प्राकृतिक संस्कृति एवं धरोहर संरक्षण 1972 में बनाया गया था। कोई दिक्कत होगा? अच्छा, एक बताए थे 2002 में राष्ट्रीय वन नीति जल नीति लाया गया था। 1987 में जल नीति का गठन हुआ था। ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रीय वन नीति बोर्ड का गठन जो 1952 में हुआ था। राष्ट्रीय वन का बोर्ड का गठन कब हुआ था? भारत में राष्ट्रीय वन विभाग अलग से केना हुआ था? वन विभाग अलग से, उसका अलग रक्षा करे वाला होता है ना जी, उसका अलग पुलिस प्रशासन होता है। तो हमारे संविधान के धारा 21 में भी बोल दिया गया ना कि प्राकृतिक, हमारे संविधान के धारा 21 में जिस प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, पढ़ाए होंगे ना जी, भाग पढ़ाए होंगे, उसके बाद अनुच्छेद पढ़ाए होंगे, है ना जी। भाग 1 में क्या कहता है, भाग 2 में क्या कहता है, कुछ इसे बताओ किसका नागरिकता का है, 3 में किसका वर्णन है, मूल कर्तव्य का, 4 में किसका वर्णन है, संघ 4 में, बट संघ में क्या वर्णन है, भाग संघ थी 4 में, हाँ भाग 4 में किसका वर्णन है, पर खड़ा देखना रे क्या वर्णन है, 1 में राज्य एवं संघ का, 2 में नागरिकता का, 3 में क्या बेटा पढ़ो नहीं लिखल, भाग लिखल है ना काला अक्षर में, हाँ राज के नीति निर्देशक तत्व है, 4 में नीति निर्देशक तत्व है ना जी, 4 के काम में मूल कर्तव्य, अब भाग 5 में संघ है न, क्या बोले आप लोग नहीं दिख रहा, हाँ जी जी फर्क नहीं दिख पाता है यहाँ से, हमको ऐसे जाना जाता है नहीं, हम बाबा बेटा बेटी विशेष शक्ति संपन्न हैं। तो देखो संविधान की धारा 21 में जो है वन जीव प्राकृतिक संरक्षणों का नियम है। 1952 में भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन हुआ था, क्या ईस्वी में? वन जीव सुरक्षा नियम बना था 1972 में, भारत में वन जीव सुरक्षा नियम 1972 में। अच्छा, वन एवं जैव विविधता का उपयोग, यहाँ विभिन्न प्रकार, यहाँ जानते हो आगे पढ़ोगे कि मैं अथी को तो अलग अलग प्रकार के बांट दिया गया है, वन और वन जीव को किया गया, बांट दिया गया। फ्लोरा और फना में बांट दिया, जंतु और पादप में, जो पैर से पानी पीता है उसको पादप कहते हैं। कोई दिक्कत? तो आप पादप के बारे में तो बढ़िया से हम आपको बता दिए थे कि पौधा 6 प्रकार के हैं। अब फना में आइए, जंतु में, जब बायोलॉजी 2 प्रकार के, बोटनी और जूलॉजी हो जाता है। जूलॉजी माने जीव विज्ञान, आगे बढ़ोगे जूलॉजी 2 पार्ट होगा। तो यहाँ जीव जंतु सबसे ज़्यादा भारत की बात है, सबसे ज़्यादा कौन प्रजातियाँ पाया जाता है? अर्थफोड़ा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कौन प्रजातियाँ? हाँ अर्थफोड़ा, हाँ पाया जाता है। जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता ये है कि क्या चीज़ जैव विविधता है भाई? जैसे आप पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान जाओगे, वहाँ क्या मिलेगा? जैव विविधता। क्या मिलेगा? जैव विविधता मैंने जीव जंतु विभिन्न विभिन्न प्रकार के, जीव जंतु विभिन्न विभिन्न प्रकार के की कहते हैं? जैव विविधता। वहाँ पक्षी भी मिलेगा, वहाँ आपको क्या मिलेगा जी? पक्षी मिलेगा, और क्या क्या मिल सकता है? मगरमच्छ मिलेगा, सिंह मिलेगा, बाघ मिलेगा। अब पूरा बेचारा है ना जी, अंदर से दमिया देख के कुछ नहीं बोलता। चिड़िया घर में चिड़िया बंद रहता है, मैंने जीव जंतु बंद रहता है, आदमी फ्री रहता है, और देख देख के जमा लेते रहेगा बगा कि अच्छा बेटा, सपना देखते रहेगा, अच्छा बेटा हमारा खोल देता तब तुम लोग को बताते हैं नहीं जी। और राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है बेटा? राष्ट्रीय उद्यान में आदमी को पैक करके ले जाता है। जैसे अभी ये जू पार्क राजगीर जाओगे तो वहाँ बाघ को खुला छोड़ ले है ना जी, अब आपको बस से वहाँ ट्रेवलिंग करेगा, देखेंगे। और तुम बस में के अंदर चिड़ा सर बाघ आ जाओ फरिया लो, कुछ बेचारा बोलेगा अच्छा बेटा तेरा समय पैक ही, बाहर निकल तो बताते हैं। तो जैव विविधता क्या है? तो जीव जंतु विभिन्न विभिन्न प्रकार के कहते हैं उसको जैव विविधता।
और जैव विविधता बड़ा खूबसूरत चीज़ होता है। जैव विविधता नहीं समझे, दूसरी ओर बड़े बड़े विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं, वनों में उछलते खुलते बंदर हैं, तो कहीं सिंह हैं, कहीं गेंडा हैं, कहीं मगर है, मगरमच्छ है, कहीं छोटी बड़ी सुंदर सुनहरी चिड़िया है जिस चहचहाट सुनकर जिसको आप भाव विभोर हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। कहीं कोयल कू कर रहा नहीं जी, तो क्या है जी? जैव विविधता। अनेक प्रकार के पेड़ पौधे मैंने खूबसूरती बढ़ जाता है उससे। विश्व में 1 लाख से अधिक कीट पतंग है। विश्व में कीट पतंग की बातें नहीं करना, जितना करो कम है। चरक का संबंध कौन देश से था? भारत। चरक का की कहना था कि जो बीमारी जहाँ से उत्पन्न होता है उसका समाधान वहीं होता है। किनके बोले थे? यूनेस्को के सहयोग से भारत में 14 गो जैव मंडल है। भारत में कई गो जैव मंडल है? और राष्ट्रीय उद्यान कई गो होता है बेटा? 85 गो राष्ट्रीय उद्यान। अब बिहार क्षेत्र या अभ्यारण्य कई गो था? 448 गो। बिहार क्षेत्र या अभ्यारण्य कई गो था? 448। जैसे मैं आपको एगो बेगूसराय का कामर झील पक्षियों के लिए, दरभंगा का कुशेश्वर झील, दरभंगा का कुशेश्वर झील पक्षियों के लिए, कि आप वहाँ पावापुरी का जलीय जीव देखे मछली नहीं जी, आप फिर या बेनूबन में एगो मछली के लिए छोटा सा तालाब बना दिया, उसमें मछली लोग कहते हैं कि मारता नहीं, मारता होगा रतियम टपका लेता होगा, छुट्टा नहीं मारा होगा। हम सब ऐसे रहेगा, छुछुंदर तो मारिए करेगा, समझिए कि नहीं। तो जैव मंडल की संख्या कितना है? हाँ, जैव मंडल किसका है भारत में? जैव मंडल की हो गया, घोर मठा 1 कर दिया, घोर मठा तो खूबे करता, दूध मठा 1 कर दिया। राष्ट्रीय उद्यान है 85, बिहार जैव अभ्यारण्य है 448। केकरा जैसन, जैसे बिहार बेगूसराय का कामर झील, दरभंगा का कुशेश्वर झील, सन कई गो है? 448। जैव मंडल कई गो है? 14। स्पेशली जीव के लिए दाम, जोरे बाग फ्री रहा कई गो जी हुसैन? मानस बाग के लिए, समझिए, नंदा बाग के, नीलगिरी बाग के लिए, सिमीपाल उड़ीसा बाग के लिए 14 गो जैव मंडल। कई गो जी? हाँ। पेड़ पौधे हमारे प्रमुख हम सफ़र हैं, इनको संरक्षण करना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। किसका? पेड़ पौधा का। और ये बताए थे आपको कि कौन सा, ये तो बता दिए थे पहले ही, ये क्या था इधर नहीं बतेले था कि कहाँ कौन सा रहता है। भारत में राज्य में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, कि कहाँ कौन राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें क्या करेंगे? 2 गो लिखा क्या, कलमा से टिक मरा देंगे कितबे में, कि जनरल में बउआ पूछता है। अच्छा, आपको पता होगा प्राकृतिक आवास को अतिक्रमण करने वाले कारक। प्राकृतिक आवास पहले की हो गया बताइए तो? प्राकृतिक आवास में क्या क्या आता बेटा? क्या क्या आता प्राकृतिक आवास में? पेड़ पौधा, प्राकृतिक जंगल आ सकता है, नदी आ सकता है, वन आ सकता है, मैदानी क्षेत्र आ सकता है। तो प्राकृतिक आवास है इसम। और इस प्राकृतिक आवासों को पेड़ पौधा पर की रहता है? चिड़िया रहता है। और जंगल में शेर वगैरह जीव रह सकता है। नदियाँ में की रहेगा? मछली, प्राकृतिक मछली, समझते हो ना आप लोग हैं? मिलल जुलल मछली प्राकृतिक मछली कहते, मिलता है। और स्पेशली मानव की करेगा? एक तालाब में पालेगा तो रेहू पाला तो खाली रेहुए है, मांगुर पाला तो खाली मांगुरे है नहीं जी। तो उसका अतिक्रमण कौन सी से हुआ है? जैसे भी पटना में राजीव नगर में अतिक्रमण हुआ ना जी, कि सरकारी पर घर बनाया हो, तो ठीक उसी प्रकार से प्राकृतिक आवास जो है, वेटलैंड भी प्राकृतिक आवास में आ जाता है। तो प्राकृतिक आवास को जो है अतिक्रमण क्या कर रहा है? औद्योगिक क्षेत्र। कौन क्षेत्र जी? औद्योगिक क्षेत्र, कंपनी वाला क्षेत्र। प्राकृतिक आवास को कौन अतिक्रमण कर रहा? औद्योगिक क्षेत्र। और कौन चीज? नगरीकरण का विकास, खेती बाड़ी के लिए पेड़ पौधों को काटना, और बोलो हैं, रेल मार्ग का निर्माण, ये सब कर रहा है ना जी। प्रवैग्निक, ये सब अतिक्रमण क्या कर रहा है? प्रवैग्निक किरणें, अम्ल वर्षा, जीव जंतु तो हानि पहुंचा रहे। पेड़ पौधे नहीं रहेगा तो बहुत घटना होगा। कोई दिक्कत होगा आपको जी? कोई दिक्कत पूछो अगर दिक्कत है। लास्ट स्टार पॉइंट क्या था? कौन बउआ? वेरी गुड। दलदली बल कहाँ था वो? अभी लिखा दिए थे बिहार में 7% वन है, नहीं लिखाए थे? अरे लिखाए थे किसी भी देश को संतुलित कितना प्रतिशत वन? 33 कहना चाहिए, लिखाए थे सब। विश्व में सबसे ज्यादा वन, भारत में सबसे ज्यादा वन, क्या बात है। हाँ। प्रशासन दृष्टि से वन लिखल है, अभी लिखा है हिमालयम जो है अरुणाचल प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है हिमालयम, लिखाए थे हैं? अच्छा ये लिखाए थे
वन एवं वन जीवों के विनाश के कारण लिखिए कि विनाश करो, वन एवं वन जीव के विनाश कर रहा है। आप लोग उस पर फोकस कीजिएगा, है ना। लिखिए वनों एवं वन जीवों के, वनों एवं वन जीवों के, वनों एवं वन जीवों के राष्ट्रीय जल नीति कब बना था? जल नीति 1952 में, और ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 1972 में बना था थी नीति, वन नीति। कौन नीति जी? वन नीति। आपने क्या लिखा? वनों एवं विनाश के कारण, वन एवं वन जीवों के विनाश के कारण, वनों एवं वन जीवों के, वनों एवं वन जीवों के विनाश के कारण, वनों एवं वन जीवों के विनाश के कारण रेल मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग निर्माण, सड़क मार्ग निर्माण, औद्योगिक 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 वन जीवों के, वनों एवं वन जीवों के कौन चीज के कारण? विनाश के। रेल मार्ग निर्माण, सड़क मार्ग निर्माण, औद्योगिक विकास आदि हैं। वन एवं वन जीव के विनाश करे, मतलब समझ रहे हो ना? आदि। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, वैसे प्राणी जो समाप्त होने के, वैसे प्राणी जो समाप्त होने के, वैसे प्राणी जो समाप्त होने के खतरे से, वैसे प्राणी जो समाप्त होने के खतरे से, वैसे प्राणी जो समाप्त होने के घिरे हुए, वैसे प्राणी जो समाप्त होने के खतरे से घिरे हुए रहते हैं, तो से विलुप्त, तो से विलुप्त प्राणी कहते हैं। रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? विलुप्त प्राणी कहते हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को, निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहते हैं। निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहते हैं। वेटलैंड, निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्षेत्र को क्या कहते हैं? वेटलैंड। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए, नीम
तुलसी, नीम, तुलसी, बरगद, पीपल, नीम कोमल लिख रहे हैं ना, नीम दीर्घिकार से, नीम, तुलसी, बरगद, पीपल, केला, बेल, आंवला, अब बहुत सारा पौधा होता है उसमें, तो ढेर तुम लोग मत लिखा है ना जी। तुलसी, बरगद, पीपल, केला, बेल, आंवला, ये सभी औषधीय एवं कौन पौधा है जी? वेरी गुड, पूजनीय पौधा है। एवं कैसा पौधा है बाबू? पूजनीय पौधा। अच्छा बताओ, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। नेक्स्ट स्टेप पे वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, देहरादून। कहाँ है जी? देहरादून में। कहाँ बाबू? देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, रेड डाटा बुक में रेड डेटा बुक में विलुप्त हो रहे प्राणियों के खतरे से अवगत कराया जाता है। विलुप्त हो रहे प्राणियों के खतरे से अवगत कराया जाता है। रेड डाटा बुक में विलुप्त हो रहे प्राणियों के खतरे से अवगत कराया जाता है। अवगत कराया। नेक्स्ट स्टार पर ग्रीन बुक में कौन बुक में जी? ग्रीन बुक में हरे भरे पौधों के खतरे से अवगत कराया जाता है। हरे भरे पौधे के खतरे से जानकारी कराया जाता है, अवगत कराया जाता है। नेक्स्ट स्टार पर सरकार द्वारा, अब शेर है तो पिंजरा में नहीं रखो, उसको जंगले में रखो। तो सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है ना, तो उस प्रयास को क्या कहते हैं? तो लिखो, क्या लिखे? सरकार द्वारा वन जीवों को
उनके प्राकृतिक आवास में सरकार द्वारा वन जीवों के उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसे इन सीटू कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? इन सीटू कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? इन सीटू कहते हैं। प्रकृति और संरक्षित करने का प्रयास किया जाए, जिससे क्या कहते हैं? इन सीटू। कोई दिक्कत? नेक्स्ट स्टेप पर। भारत में 85 राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत में 85 राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत में 85 राष्ट्रीय। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। भारत में 448 बिहार क्षेत्र या अभयारण्य हैं। भारत में 448 बिहार क्षेत्र या अभयारण्य हैं। क्षेत्र या क्या है बउआ? अभयारण्य हैं। 448 क्या लिखे? भारत में 448 बिहार क्षेत्र या क्या है? अभयारण्य। बिहार वाला बिहार है ना। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। बेगूसराय का कामर झील। बेगूसराय का कामर झील। बेगूसराय का कामर झील और बेगूसराय का कामर झील और दरभंगा का कुशेश्वर झील और दरभंगा का कुशेश्वर झील, बेगूसराय का कामर झील और दरभंगा का कुशेश्वर झील प्रवासी पक्षियों। बेगूसराय का कामर झील, दरभंगा का कुशेश्वर झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रवासी पक्षियों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। भारत में जीव मंडल की संख्या कितना है? 14। कितना जी? 14। स्टार पर लिखो तो। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, कौमा। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है जी? जो उत्तराखंड में स्थित है। जो उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है।
स्थित, ऐसे ना स्थित है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कहाँ बउआ? पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पर्यावरण दिवस 5 जून, मजदूर दिवस 1 मई। सब कॉपी सब करते हैं ना? इधर बउआ सब करते हो? तुम कल हमको संस्कृत वाला शब्द दिखाना तो ठीक, याद दिलाना कि सर उसको बोले थे सब एक साथ। वेरी गुड। कॉपी पे नंबर 58 निकाले, किताब है सबके पास? ठीक मरा देते हैं। जो फेमस से जनरल में पूछो है कि बताइए राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कोई दिक्कत? पे नंबर 58 मध्य प्रदेश वाला जे टिक मराएंगे बस वही मेन है, अधिक रहेगा। अगर याद कर मन होगा तो क्या पे नंबर 58 मध्य प्रदेश में मारिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बड़ा फेमस जनरल में पूछताछ करता। आप कॉपी थी लिख सकते हैं ना जी। मध्य प्रदेश का कहाँ जी? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ का बउआ? जी हाँ, मध्य प्रदेश का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक का बांदीपुर, कर्नाटक का जी हाँ, कर्नाटक का बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का जो फेमस कर्नाटक का बांदीपुर मार सकते, राजस्थान का रणथंभौर और घाना पश्चिम बिहार। रणथंभौर और कौन जी? घाना पश्चिम बिहार। रणथंभौर घाना पश्चिम बिहार है ना। केरल का पेरियार, केरल का बाबू पेरियार। केरल का उत्तराखंड का कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड का नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी फेमस। उत्तराखंड का कार्बेट और नंदा देवी। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश का। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड का फेमस है पलामू बाघ के लिए। तमिलनाडु का अन्नमलई, हाँ। महाराष्ट्र का न बोरीवली, श्रीवल्ली नहीं बेटा, बोरीवली। गुजरात का गिरी। हिमालय प्रदेश शिकारी देवी। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। उड़ीसा में सिमीपाल और चिल्का। अरुणाचल प्रदेश नमी है ना जी, चिल्का। छत्तीसगढ़ का इंद्रावती, बाकी सबका एक गो है। ओके, नेक्स्ट स्टार पॉइंट। छत्तीसगढ़ का क्या बोले? इंद्रावती। छत्तीसगढ़ का इंद्रावती राष्ट्रीय। छत्तीसगढ़ का आवाज नहीं। आंध्र प्रदेश का इंद्रावती नहीं बोले थे? आंध्र प्रदेश कहाँ पे? आंध्र प्रदेश का नया फेमस है। मार्ग माने तो माला पट्टी पक्षी बिहार, पक्षी बिहार माने पक्षियों के लिए। और हम लिखल है कि कौन राष्ट्रीय उद्यान है और कौन पक्षी बिहार नहीं लिखल है, वो तो क्या हम देख लीजिएगा। राष्ट्रीय उद्यान में जीव जंतु और पक्षी बिहार में झील का निर्माण करके रखा जाता है और मछली वगैरह भी हो जाता है ना। लिखिए तो स्टार पॉइंट। प्राकृतिक जनित विकास के लिए देखते हो अथी कराया जाता है। जैसे अब पेड़ पौधा है तो ओकरों में कलमी काट के लगाया जाता है, नया विकास चेंजिंग हाइब्रिड या तो फिर क्या नया जनरेशन का पेड़ पौधा लगाया जाता है। तो उसका प्रैक्टिकल परीक्षण जो नहीं करता है इधर से उधर नहीं, माने विकास के लिए, तो उसको जैव अपहरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव अपहरण। जीव जंतु विकास के लिए किया गया काम को जैव अपहरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब जैसे आम खा रहे और स्वाद आना चाहिए अमरूद के, तम्मा वाला में कलमिया डाल देता है, क्या करा? अमरूदवा वाला तो स्वाद आने लगता है, कोई दिक्कत? ऐसे कलमी समझते हो ना, काट के डाला जाता है उसको। लिखिए क्या लिखिए? प्राकृतिक जनित विकास के लिए, प्राकृतिक जनित विकास के लिए, प्राकृतिक जनित विकास के लिए स्थापित, प्राकृतिक जनित विकास के लिए प्राकृतिक जनित विकास के लिए स्थापित
प्राकृतिक जनित विकास के लिए स्थापित आनुवांशिक गुणों में स्थापित आनुवांशिक गुणों में हेरा फेरी को जैव अपहरण कहते हैं। हेरा फेरी को क्या कहते हैं? जैव अपहरण कहते हैं। हेरा फेरी को क्या कहते हैं? अब देखिए पेज नंबर 60 दिल लिया, कहता है कि उसको लिखिए, भारत के बनेले नक्शा रे आ एक दो लिख ले है आ एक दो दिल ले कि बताओ नंदा देवी कहाँ होगा, कहाँ नंदा देवी बताए थे? कौन राज्य है? जे राज्य है वहाँ लिखोगे। नंदा देवी कहाँ बताया? उत्तराखंड में बताए थे। तो एक में भरा जाएगा। नंदा देवी क्या नाम आ जाएगा जी? एक में। ओ लिखेल कर है ना। और दो में नोक रेक, दो के जा है, दो दिले है रे। हाँ तीन के नीचे, तो तीन के नीचे की है मेघालय रे। हाँ मेघालय में है नोकरेक, समझ गए कि ना? भरा सकता है बड़ा सा चित्र बन के हैं, भरा सकता है। इसलिए होमवर्क में पेज नंबर 60 वाला डालिएगा, भारत का नक्शा बना के, और देखेंगे कल कितना कौन बेहतरीन बना के लाते हैं। हो सकता है पेज नंबर 60 में नहीं दिले है? जहाँ एक है वजह नंदा देवी लिखोगे भारतीय वाला में, नक्शे में। अच्छा ये बता 11 में की है रे? कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम। देखो सिक्किम सबसे ऊंचा है ना, सिक्किम में। तो जैव अपहरण हो गया। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कितना ईस्वी से हुई थी? 1973 ईस्वी से हुई थी। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कितना ईस्वी से? भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कितना ईस्वी से? वेरी गुड। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखो। उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल, उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय इलाका में, उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय इलाका में, उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल, उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में, पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 ईस्वी में, अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिला में सुंदरलाल बहुगुणा में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 ईस्वी में चिपको आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन चलाया गया था 1972 ईस्वी में, चिपको आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन चलाया गया था।
शिकार उकार पर रोक लगाया था 1991 से लगाया गया कि आप वन जीव को मार नहीं सकते। नेक्स्ट स्टार पर लिखो। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? पेड़ के नीचे रे। क्या बोले थे? अहिंसा परमो धर्म, महात्मा बुद्ध ने बोले थे। देखिए लिखिए वन जीवों के संरक्षण के लिए, वन जीवों के संरक्षण के लिए, वन जीवों के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में, वन जीवों के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। अफ्रीकी क्या हुआ था? कन्वेंशन हुआ था। कितना ईस्वी में? वन जीव के संरक्षण के 1968 में कौन कन्वेंशन हुआ था? नेक्स्ट स्टार पर भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन, भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन, भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन, भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1952। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। संविधान की धारा 21, संविधान की धारा 21 में, संविधान की धारा 21 में, संविधान की धारा 21 में वन जीवों, वन जीवों, संविधान की धारा 21 में वन जीवों तथा, संविधान की धारा 21 में वन जीवों तथा प्राकृतिक, वन जीवों तथा प्राकृतिक, वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के, संसाधनों के संरक्षण का नियम है। संसाधनों के संरक्षण का नियम कौन धारा में हुआ? 21 में। कौन धारा में? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? हो कोलकाता में। आप पेड़ पौधा का सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? देहरादून में। लिखा है क्या? पेड़ पौधा का संरक्षण संस्थान कहाँ है? पेड़ पौधा का संरक्षण संस्थान कहाँ है? पेड़ पौधा का संरक्षण संस्थान देहरादून। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता। देखिए वहाँ जगह है ना जी, वहाँ प्राणी के बारे में सोचा जाता है, और बोर्ड है, गठन हुआ वहाँ के यहाँ। लिखिए नेक्स्ट है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय प्राणी, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है बउआ? कोलकाता। कल पूछेंगे, डंडा देंगे, कलम है न, कोलकाता। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? कोलकाता। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान का प्राणी संस्थान कहाँ है? कोलकाता। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। भारत में सबसे ज़्यादा अर्थफोड़ा जंतु है जेकर पेड़ हाथ पैर जुड़ा हुआ रहता है। भारत में सबसे ज़्यादा अर्थफोड़ा जंतु है, अर्थफोड़ा जंतु है। भारत में सबसे ज़्यादा अर्थफोड़ा जंतु है। भारत में सबसे ज़्यादा अर्थफोड़ा जंतु है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन जंतु है? अर्थफोड़ा जंतु। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। संजय गांधी जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ बाबू?
आध होगा ना, कल कलम और डंडा चलेगा, है ना मंजूर। संजय गांधी जी खुद कहाँ है? पटना में। बहुआ भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कलकत्ता, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान, अब वन जीव संरक्षण संस्थान देहरादून में। कहाँ जी? देहरादून में। कोई दिक्कत? चरक का संबंध भारत से है, लिख लिए? लिखा ले क्या? चरक का संबंध भारत से, चरक का संबंध भारत से। ऑब्जेक्टिव फटाफट बोल दोगे? ठीक मारे वाला क्लियर हो गया, इसका खाली प्रश्न बाकी रहेगा। ऑब्जेक्टिव बोल दोगे? भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? हाँ मैंने हुआ था सर्वेक्षण, है ना जी। तब के एक के तुम लोग स्टार पॉइंट बनाना। वन जीवों रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? हैं? 5 होते। 2 के 20.55। बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र बना? 3 के 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्या हुआ? 15। चलो बोलो चौथा बोलो। पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत वन है? 60.1। 4 के पचमा। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार? 5 के वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि वनों का विस्तार 6 के सतमा। 1951 से 1980 लगभग कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन है? 26,200। 7 के संविधान की धारा 21 का संबंध जैसे अनुच्छेद 19 का नहीं स्वतंत्रता से 15 के कोई भी व्यक्ति कहीं रह सकता है, ठीक उसी प्रकार संविधान की धारा वन जीव एवं प्राकृतिक संरक्षण। 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का वन विस्तार था? 9 के 10। प्राकृतिक 1968 में कौन सा कन्वेंशन? 10 के 11। और राष्ट्रीय जीव जानते हो? राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय मिठाई जिलेबी। खाए मन करे लगा। इनमें कौन सा जीव केवल भारत में है? डॉल्फिन, और कहीं नहीं मिलता है। 11 के भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। 12 के ग। 13 क्या है बउआ? मयूर है मोर। मयूरों का विस्तार सबसे ज्यादा। क्या बात है। 14 नंबर। टैक्सोल का उपयोग 14 के ग। चरक का समान 15 के ग। कोई दिक्कत? तो आज का क्लास इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।